एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। चलिए गाइस, एक रियल एंड फनी इंसिडेंट सुनाता हूं। अमेरिका के एक बंदे ने, जिसका नाम गैरी क्रैमन था, एक डेटिंग ऐप बनाई और उस डेटिंग ऐप का नाम उसने मैच ऐप रखा। पर उसी मैच ऐप पे गैरी की गर्लफ्रेंड को अपना मैच मिल गया और वो गैरी को छोड़ के चली गई। अब नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना किसे कहते हैं, ये आपको गैरी से सीखना चाहिए। जब गैरी से इस बात के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे दुख तो बहुत हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन इस बात की खुशी थी कि मेरी ऐप काम कर रही थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फनी इंसिडेंट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। सोना शान दिखाने के अलावा और कहीं काम नहीं आता, लेकिन फिर भी पिछले 30 सालों में सोने के भाव जिस कदर बढ़े हैं वो देखने लायक है। तो चलो आज इस वीडियो में पिछले 30 सालों के सोने के भावों का एक अलग तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम 30 साल पहले यानी कि 1990 की बात करेंगे तो 1 किलो सोने से एक मारुति 800 कार खरीदी जा सकती थी, जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए थी। फिर 1995 में 1 किलो सोने से एक एस्टीम कार खरीदी जा सकती थी। 2005 में 1 किलो सोने से एक इनोवा कार खरीदी जा सकती थी। 2010 में 1 किलो सोने से एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी जा सकती थी, लेकिन आज 1 किलो सोने से एक BMW X1 कार खरीदी जा सकती है, जिसकी कीमत ऑन रोड लगभग 48 लाख रुपए है। गाइस, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों ने एस्ट्रोनॉट शब्द तो जरूर सुना होगा। जो लोग भी स्पेस में ट्रैवल करने जाते हैं, जनरली हम उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर ये शब्द कहां से आया और इसे बनाया कैसे गया? जी हां, इस शब्द को बनाया गया है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे बना है। एक्चुअली एस्ट्रोनॉट शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है एस्ट्रो, दूसरा है नॉट। एस्ट्रो का मतलब ग्रीक में होता है स्टार और नोट का मतलब ग्रीक में होता है सेलर। मतलब एस्ट्रोनॉट मीन्स स्टार सेलर। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या आपको इसके पहले तक एस्ट्रोनॉट का रियल मीनिंग पता था? स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, पृथ्वी के बाहर की दुनिया, ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इसके बारे में जानने के लिए अपने यहां पर स्पेस एजेंसीज बना रखी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। लेट्स फाइंड आउट द टॉप 5 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5 हमारे इंडिया की इसरो। नंबर 4 रशिया की रोसकोस्मोस। नंबर 3 यूरोपियन कंट्रीज की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA। नंबर 2 चाइना की CNSA एंड अनडाउटेडली नंबर 1 नासा। और इन देशों के अलावा बाकी देशों की स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क की SpaceX 6ठे नंबर पर है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके आपको पता है कि पूरी ही दुनिया के 72 ऐसे देश हैं जिनके पास स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे देशों को लॉन्चिंग के समय इंडिया की जरूरत पड़ती है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। भले ही पूरी दुनिया में 72 देशों के पास स्पेस एजेंसीज हों, लेकिन इनमें से सिर्फ 14 ही देश ऐसे हैं जिनके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज हैं और उनमें से भी भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बेहतरीन और किफायती लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। आप लोगों ने PSLV का नाम तो जरूर सुना होगा और इसी वजह से बाकी देशों को इंडिया की लॉन्चिंग के समय जरूरत पड़ती है। महिलाओं को सजने और संवरने का बड़ा शौक होता है और अपने सजने और संवरने के लिए वो जो चीजें इस्तेमाल करती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिपस्टिक। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज तक आपने सबसे महंगी लिपस्टिक कौन सी सुनी, देखी या खरीदी है, तो आप लोग क्या कहेंगे?
मे बी 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक का रेट सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उसकी कीमत है $14 मिलियन, यानी कि लगभग 104 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। उस लिपस्टिक का नाम है कोच्योर ब्यूटी डायमंड लिपस्टिक। गाइस एक्चुअली इतनी महंगी इसलिए क्योंकि इसका केस ही डायमंड का बना होता है और इस लिपस्टिक को प्योर गोल्ड का बनाया जाता है। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जब इंसान मुसीबत में होता है तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर जाता है, जैसे कि शिकागो के जैरेट एडम्स ने किया। जब वो 17 साल के थे तो उन्हें झूठे रेप केस में फंसा दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें 28 साल की सजा हो गई। अब उनके पास उस वक्त वकील करने तक के पैसे नहीं थे जो उनके लिए केस लड़ता और उन्हें बेगुनाह साबित करता। तो फिर क्या था, जेल में रहते हुए जैरेट ने वकालत की पढ़ाई की और अपना केस खुद लड़ा और 8 साल में अपने आप को बरी करवा लिया और आज जैरेट एक जाने माने वकील हैं। गाइस आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस अगर आप लोग YouTube, Instagram, Facebook और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और लोगों को फॉलो करते हैं तो चलिए एक बात बताइए, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा पर्सनालिटी है जिसके किसी एक सोशल मीडिया हैंडल पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी एक्चुअली एक फुटबॉलर है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, एक्चुअली वो पर्सनालिटी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके इंस्टाग्राम पे टोटल फॉलोवर्स है 276 मिलियन। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 276 मिलियन। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनकी जनसंख्या को जोड़ भी दिया जाए तो उस आंकड़े से भी ज्यादा है। ओह माय गॉड। गाइस ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक और दुनिया में भुखमरी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर फूड का वेस्टेज भी बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है बड़े शहरों के सुपरमार्केट में, जहां पर अगर फूड नहीं बिकता है तो या तो वो उसे फेंक देते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने फूड वेस्टेज को बैन कर दिया है और 2018 में उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके मुताबिक अगर सुपरमार्केट में कोई फूड बच जाता है तो सुपरमार्केट को वो फूड चैरिटीज को या एनजीओज को डोनेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उन्हें 75,000 यूरोस का फाइन भरना पड़ सकता है या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है। गाइस क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में ऐसा कोई लॉ लागू करना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस अपने घर पे या ऑफिस में प्लांट्स लगाना किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्लांट्स हमारे ऑफिस को या घर को लाइवली फील करवाते हैं, एक सूदिंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे या ऑफिस में लगे हुए प्लांट्स बहुत अच्छे से और जल्दी ग्रो करें तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है। जी हाँ गाइस, सन 2004 की गई एक साइंटिफिक स्टडी में यह पता लगा था कि अगर आप प्लांट्स को म्यूजिक यानी कि संगीत, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ये चीज आप अपने घर पे या ऑफिस में ट्राई करके देख सकते हैं। बाय द वे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस आज आपकी जीके चेक करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा, पर फिर भी अपने आंसर को एक बार मेरे आंसर से चेक कर लीजिए। पूरी ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हमारी ही कंट्री इंडिया में है, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी हाइट 359 मीटर्स है, जो कि आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ओह माय गॉड। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। आजकल पानी की समस्या बहुत सारी जगहों पर है। लोगों को पीने का पानी तो छोड़िए, डेली यूजेस के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर वॉशिंग मशीन में 50 से 100 लीटर पानी सिर्फ कपड़े धोने में ही वेस्ट हो जाए तो दुख तो होगा ही। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन निकाला है भुवनेश्वर के 13 साल के आयुष्मान नायक ने। जी हाँ गाइस, आयुष्मान नायक ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि कपड़े धोने के बाद जो साबुन का पानी बचता है उसे रिसाइकिल कर सकती है और कम से कम 100 लीटर के करीब पानी को बचा सकती है। ना सिर्फ उसने ये वॉशिंग मशीन केंद्र सरकार को दिखाई, बल्कि अगले 20 सालों के लिए अपने पिता के नाम पे वो वॉशिंग मशीन पेटेंट भी करवाई।
गाइस, आपको आयुष्मान नायक का ये टैलेंटेड काम कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सोना बहुत ही सोना होता है और हर किसी को सोना खरीदने की चाह होती है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग दुबई का नाम ले रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता सोना दुबई में नहीं बल्कि हांगकांग में मिलता है। तो चलिए दुबई और हांगकांग के सोने के प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया से इंडियन रुपीस में कर लेते हैं। जहां पर इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपए के करीब है, वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 43,000 रुपए के करीब है और वहीं हांगकांग में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 रुपए के करीब है। गाइस, ये फैक्ट फाइल सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जिन्हें देख के अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका बहुत ही गहरा मतलब होता है। जैसे कि अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के अंदर की सीट्स हमेशा ब्लू कलर या उससे मिलते जुलते कलर की ही क्यों होती है? मैं आपको इसका आंसर देता हूं। दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन उसका बहुत गहरा मतलब है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाने का एक फोबिया होता है, उन्हें डर लगता है, उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इन दैट केस ब्लू कलर आपको रिलैक्स करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है और आपके डर को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है। सो इसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीजन था। क्या आपको इसके पीछे का रीजन इससे पहले तक पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर CE टाइप का ये सिंबल जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है? CE, कंफ्यूजन एवरीवेयर। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई चाइनीज सिंबल है जिसका मतलब है चाइना एक्सपोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और आज मैं इसका असली मतलब आपको बताने जा रहा हूं। CE का असली मतलब होता है कन्फर्मेटरी यूरोपियन। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इस सिंबल का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कर रहा है तो वो ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए लॉज जैसे कि एनवायरमेंटल सेफ्टी, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने में ध्यान रखा गया है और इस सिंबल को यूज करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी बेचा जा सकता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। भाई साहब, ये शौक बहुत बड़ी चीज होती है और कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं। इनफैक्ट आबू धाबी के एक ऑयल मिलियनर शेख को देख के तो ऐसा ही लगता है इस बंदे ने प्योर व्हाइट गोल्ड मर्सिडीज ऑर्डर की। मतलब अब सोचो, प्योर व्हाइट गोल्ड की बनी हुई मर्सिडीज जिसे 18 कैरेट गोल्ड से बनाया गया। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि उस मर्सिडीज के अंदर इतना पावरफुल इंजन लगा हुआ है कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 2 सेकंड में पूरी कर लेती है। ओह माय गॉड। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।